हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी पर किस प्रकार से एक सही समय का उपयोग करना वो सीख पाएंगे। क्योंकि ट्रेड करने से पहले हमें कुछ अपने बारे में और कुछ मार्केट बारे में बेसिक चीज़ों को सीखना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक सही मायने पर चीज़ों को सीखने के लिए एक अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम चीज़ों के बारे में सही प्रकार से ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे कि हमें शुरुआत किस प्रकार से करनी है। क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसे बदलाव समस्याएं आती हैं जिनको हम जानकर आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती, किंतु हमें अपने अनुभव और अपने ज्ञान के प्रति ही हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारी परिस्थितियां हमें मार्केट से दूर करने की कोशिश करेंगी, किंतु हमें अपनी लगन के द्वारा चीज़ों को सही प्रकार से जानना होगा। क्योंकि हमारे मन में जो हमारी मानसिकता है कि जिसके द्वारा हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते, किंतु हमें सबसे पहले ज्ञात होना है कि हम अपनी ट्रेड जर्नी पर किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी मानसिकता के अनुसार हम अपने आप को भी नहीं जान पाएंगे, किंतु हमें स्वयं के बारे में भी जानना आवश्यकता है कि हम मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उस समय हमारे माइंड पर किस प्रकार से इमोशन हावी होते हैं। क्योंकि चीज़ों को अभ्यास और उनसे अनुभव गेन करना हमारे लिए बहुत ही उपयोगफुल चीज़ है। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सावधान और उसको कंट्रोल करना नहीं जानेंगे, तब तक हम स्वयं पर भी बदलाव नहीं ला पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जनक है कि हम हर चीज़ के बारे में जानें। क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी बेसिक मजबूत होगी, उतना ही हम ट्रेड को कंट्रोल करने पर आसानी प्राप्त होगी। किंतु ये कहना भी उतना सावधानी पूर्वक नहीं है जितना हमें सीखने पर ध्यान देना होगा। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम स्वयं को ही नहीं समझ पाते कि हम बार बार गलतियां क्या करते हैं और उन गलतियों को किस प्रकार से बचना है। क्योंकि हमारे मन और स्वभाव में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम चाहकर भी ना अनजाने पर भी गलतियां कर देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी गलती कैसे करते हैं और उन पर नियंत्रण किस प्रकार रखते हैं। क्योंकि इन बातों पर हमें बहुत ही विशेष तौर से समझना है कि हमारा जब लॉस होता है तो हमारी उस समय साइकोलॉजी क्या होती है। क्योंकि इसी साइकोलॉजी पर हमारी गलतियां छिपी होती हैं और उनको हमें ध्यानपूर्वक समझना है। क्योंकि जब हम गलतियों को जानेंगे तभी हम उनको सही प्रकार से समझ पाएंगे, किंतु हम अपने मन के ही द्वारा अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हम करने के आए थे और मार्केट पर किस प्रकार से मूर्खतापूर्ण गलतियाँ करते हैं। क्योंकि हमें अपने अंदर और अपनी मानसिकता के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि हमारी शुरुआत किस प्रकार से होती है। क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि हम एंट्री टाइम और सावधानी किस प्रकार रखें। क्योंकि हमारा जब ट्रेड गलत हो जाता है, कहने का अर्थ ये है कि हमारे डायरेक्शन से विपरीत दिशा में मार्केट जाने लगता है, तो उस समय हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार से हमारे माइंड पर हावी होती है वो हमें समझना है। क्योंकि हम इन चीज़ों को सही प्रकार से ज्ञात ही नहीं कर पाते कि हम अपने अनुभव और मानसिक क्रियाओं के द्वारा अपनी मानसिकता को जान सकें। क्योंकि हमारी मानसिकता हमें ही अपने विपरीत गलतियां करने पर विवश कर देती हैं, किंतु हमें स्वयं की नॉलेज के अनुसार भी ज्ञात करना है कि हम अपने आप को और अपने मानसिकता के अनुसार चीज़ों को ज्ञात कर पाएँ। क्योंकि जब तक हम अपने मन के बारे में और हमारे मानसिक अवक्रियाओं के बारे में नहीं ज्ञात कर पाएँ, तब तक हमें
ये आभास ही नहीं होगा कि ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद हमें, तो दोस्तों हमें सबसे पहले यही जानना है कि ट्रेड लेने के बाद लोगों की साइकोलॉजी किस प्रकार से बिगड़ने लगती है, क्योंकि इन पॉइंटों के द्वारा ही हमें समझ में आना पड़ेगा कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इन गलतियों को रिवाइज करने से पहले इनकी उत्पन्न किस प्रकार से होती हैं ये गलतियाँ, ये बहुत ही समझने की कोशिश है। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं और मार्केट हमारे विपरीत होता है तो हम सबसे पहले क्या गलती करते हैं। उस समय हमें लगता है या हम ट्रेड को ही कट कर दें या ट्रेड पर स्टॉप लॉस ही लगाना भूल जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें उस समय किस प्रकार से अपने मानसिक चीज़ों से लड़ना है, क्योंकि अगर हम होल्ड करते हैं तो हमारा कैपिटल कुछ ही पलों पर लॉस में बदल जाएगा, किंतु अगर हम ट्रेड पर रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा हम अपना स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो उसके खातिर हमें समझ में आएगा कि हम ट्रेड कोई भी लें किंतु उसमें लॉस प्रॉफिट पहले से ही हम सेट करके रखें तो उतना ही हमारे लिए आसानी होगी। इसीलिए 99% लोग टॉप लॉस मार्केट हिट करने से पहले ही कट कर देते हैं, किंतु ये हमारे माइंड के विचार हैं कि हम अपने टॉप लॉस आने से बाद भी हमारा मार्केट में रुचि रहता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम मार्केट पर लॉस को रिकवर करने के चक्कर पर यहाँ पर बहुत ही मानसिक महत्वपूर्ण गलतियों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि गलतियों को जानकर और उनको रिवाइज करना ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। इसीलिए हमें कोई भी गलती करने से पहले ये सोचना है कि जो कैपिटल हम मार्केट पर यूज कर रहे हैं वो कभी भी यहाँ पर शून्य हो जाएगा और जो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी उसकी कोई भी कल्पना नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें मार्केट में जितना स्लो चलना है उतना ही हम लंबे समय तक टिक पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपनी साइकोलॉजी और अपने नियमों का पालन करना विशेष तौर पर ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ गलतियां हमारे जीवन को भी बर्बाद करने के लिए सहयोगी देती हैं। इसीलिए हमें अपने अभ्यास और अपने अनुभव के द्वारा भी समझना है कि हमारे लॉस होता है तो हमें लगता है कि हम कितनी भी जल्दी मार्केट से कैपिटल गेन करके अपना लॉस रिकवर कर लें, किंतु ये सभी का सवाल होता है और इसमें ही सबकी बर्बादी का अर्थ भी छुपा है, क्योंकि इन रिकवर के चक्कर में हम अपना सारा डिसिप्लिन और अपने नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसी द्वारा सभी को यहाँ पर लॉस का कारण बनता है। इसीलिए हमेशा हमें समझना चाहिए कि हम सबसे अलग और यूनिक कार्य करें, क्योंकि आपका तरीका यूनिक होगा तो उसी प्रकार से आपको ट्रेड को मैनेज भी करना आना चाहिए। किंतु शुरुआती दिनों पर हमें विशेष तौर पर किन बातों पर सावधान रहना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जनक है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम चीज़ों को यूज ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें कभी कभी हमें मार्केट के अभ्यास की ज़रूरत होती है किंतु हम वो ट्रेड करने लगते हैं। इसीलिए हमें सावधान रहना है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम जितना ज़्यादा मार्केट के बारे में जान लें और सीख लें वही हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को सही प्रकार से समझना और उनका अभ्यास करना हमारे सामर्थ्य में होना चाहिए। किंतु हम अपने मन की लालच की वजह से अपने आप को ही गलतियों पर फंसा लेते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपनी गलतियों पर नहीं अपने मानसिक चीज़ों पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मन और अपने विचारों को सही प्रकार से यूज करेंगे तभी हम स्वयं को सही प्रकार से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि ये जीवन की शैली में ट्रेड हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो हमारी प्लानिंग भी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कितने भी डिसिप्लिन का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। क्योंकि लॉस प्रॉफिट हमेशा आपके साथ रहेंगे, किंतु अपने नियम पर
टिके रहना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नियम है और यही हमें जीवन में कभी भी तोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम डिसिप्लिन को तोड़ेंगे तो हमारा बिग प्रॉफिट होगा और हम लॉस की भावना से निकल पाएंगे, किंतु यही हमारी सबसे बड़ी गलती और मार्केट में आउट होने के संकेत होते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने मन को टॉर्चर करके चीज़ों को अपने फेवर में लाना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने नियमों का पालन सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे तब तक हम स्वयं को बदलाव कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा हमें सीखने पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हम अपने आप को सही प्रकार से ध्यान रखेंगे तभी हम अपनी साइकोलॉजी और अपने माइंड सेट के द्वारा अपनी ट्रेड को सही प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि एक ट्रेड को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि लालच और अपनी रिकवर करने की जल्दी यही हमें यहाँ पर बर्बाद करने की गलती करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा मार्केट में स्लो रहना है, क्योंकि हमेशा हमें जल्दबाजी के द्वारा ही यहाँ पर बिग लॉस लेने का कारण बनते हैं। किंतु हमें हमेशा मन में ये सवाल होना चाहिए कि हम कोई भी कार्य करें तो हमें सबसे पहले धीरे चलना है, क्योंकि जब हम धीरे चलेंगे तभी हम मार्केट को सही प्रकार से समझ पाएंगे और उसको मैनेज करने के बारे में सीख पाएंगे। क्योंकि हमें चीज़ों पर जब तक डिटेल पर सही प्रकार से चीज़ें नहीं सीख पाएंगे तब तक हम मार्केट पर टिक ही नहीं पाते। इसीलिए हमें अपने आप को सावधान रखना है, क्योंकि जब हम सावधान होंगे तभी हम चीज़ों को सही प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।